हेलो, नमस्कार दोस्तों। एजिमेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया बुक के अंतर्गत बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पील लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीएन भगवती। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पील लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? पीएन भगवती। संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। ये कथन गलत है। सही क्या सब है? यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, न कि एक निजी सदस्य द्वारा। लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यह केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में सही कथन है कि यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, न कि एक निजी सदस्य द्वारा। लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 108 में। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? अनुच्छेद 108 में। भारत के संविधान के किस पद का उल्लेख नहीं है? भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उप प्रधानमंत्री का। भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? उप प्रधानमंत्री का। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? 44वां संविधान संशोधन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी का, यानी कि शक्तियों के विकेंद्रण का, लोगों की सहभागिता का, सामुदायिक विकास का। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की सहभागिता का और सामुदायिक विकास का। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना
वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार के समक्ष। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राज्य सरकार के समक्ष। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवड़ा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में से सही क्रम कौन सा है? देवड़ा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 किसका परिणाम था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खिलाफत आंदोलन का। मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 किसका परिणाम था? खिलाफत आंदोलन का। किसने कहा था आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने। किसने कहा था आजादी हमारे पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रहीमतुल्ला शयानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला शयानी। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। उसके बाद है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के समय में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ? कनिष्क के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 305 ईस्वी पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? 305 ईस्वी पूर्व में। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहलोल लोदी। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था? बहलोल लोदी। मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित प्रयोगों या अभियानों को कालक्रमानुसार सजाएं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा और उसके बाद कराची अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों
या अभियानों को कालक्रमानुसार सजाएं। सबसे पहले क्या किया गया था? दोआब में कर वृद्धि, उसके बाद राजधानी परिवर्तन, फिर सांकेतिक मुद्रा का चलन, उसके बाद कराचिल अभियान। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय बजट 2021-22। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? केंद्रीय बजट 2021 और 22। पोंग और तापू डायस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश के। पोंग और तापू अरुणाचल प्रदेश के लोकप्रिय नृत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमनद। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? हिमनद। जबकि आर्सेनिक, क्रोमियम और गाद ये सभी क्या हैं? एक जल प्रदूषक हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पामेला जेलिमो। ये किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से। ये गलत सुमेलित है। तो सही सुमेलन क्या है? शानिया रिचर्ड का संबंध है हॉकी से, पाल पोगबा फुटबॉल से और किरोन पोलार्ड क्रिकेट से। सानिया रिचर्ड हॉकी से, पाल पोगबा फुटबॉल से और किरोन पोलार्ड क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर महबूब उल हक ने। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की थी? डॉक्टर महबूब उल हक ने। डब्ल्यूटीओ का पूर्ववर्ती नाम था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेट। डब्ल्यूटीओ का पूर्ववर्ती नाम क्या था? गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैन फ्रांसिस्को के पास। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सैन फ्रांसिस्को के पास। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। कब? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2010 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? 2010 में। जैविक ऑक्सीजन डिमांड बीओडी एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलीय वातावरण का। जैविक ऑक्सीजन डिमांड बीओडी एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है जलीय वातावरण का। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकसित युवा विकसित भारत। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय क्या था? विकसित युवा विकसित भारत। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वानी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगीत के क्षेत्र से। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वानी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? संगीत के क्षेत्र से। 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड की झांकी को। 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में
इस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है उत्तराखंड की झांकी को। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु इस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द कश्मीर फाइल को। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु इस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है, द कश्मीर फाइल को। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरप्रीत सिंह। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? अमरप्रीत सिंह। उसके बाद है आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का प्रथम किस राज्य का स्थान प्रथम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल का। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? केरल का। 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17। 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीम भाग लेगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 टीम। पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीम भाग लेगी? 5 टीम। नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युवा 2.0। नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? युवा 2.0। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक का संबंध भारत के किस राज्य से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब से। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? पंजाब से। पुरुष टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहां किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों में, यानी कि भारत में और श्रीलंका में। पुरुष टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहां किया जाएगा? भारत और श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारोत्तोलन से। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से। बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.3%। बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? 2.3%। सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को। सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयुष्मान खुराना। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन कहां किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
हया कुड़ी में। वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत और जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? हया कुड़ी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहां किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहां किया गया? नई दिल्ली में। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य कुमार यादव को। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया? सूर्य कुमार यादव को। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान के क्षेत्र से। पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? विज्ञान के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 बार। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? 7 बार। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 51 दिनों की। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की? 51 दिनों की। भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका से। भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? दक्षिण अफ्रीका से। पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुधा मूर्ति। पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन हैं? सुधा मूर्ति। प्रतिवर्ष समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 फरवरी को। प्रतिवर्ष समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश का। शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? बांग्लादेश का। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1983 में। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई थी? 1983 में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, उपर्युक्त में से कौन सही सुमेलित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 एवं 3। लिम्पू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? सिक्किम में। और डोंगरिया ओडिशा में, जबकि कार्बी हिमाचल प्रदेश, ये गलत है। लिम्पू, लिम्बू सिक्किम में और डोंगरिया ओडिशा में। ऑप्शन नंबर ए। एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिशिगन। एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? मिशिगन। वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.01%। वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है?
0.01%। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरुवियन। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? पेरुवियन। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थल तथा समूहों का विभेदी तापन। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण है स्थल तथा समूहों का विभेदी तापन। उसके बाद है दोस्तों, नौकरेक जैवमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में। नौकरेक जैवमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। कौन सा डेल्टा कैंप कौन सा डेल्टा कैप कोमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल तट। कौन सा डेल्टा कैप कोमरिन तथा कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? कोरोमंडल तट। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सापेक्षिक घनत्व की। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? सापेक्षिक घनत्व की। निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव को। निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग होता है? पृष्ठ तनाव को। यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य। यदि किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? शून्य। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। ये कथन सत्य नहीं है। सत्य क्या सब है? ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है। ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है। ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। नेक्स्ट है, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्यों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्घ्य। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कैसी होती हैं? अनुदैर्घ्य
होती हैं। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक प्रोटॉन से। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? केवल एक प्रोटॉन से। निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च गलनांक और क्वथनांक। निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? उच्च गलनांक और क्वथनांक। जबकि निम्न गलनांक और क्वथनांक उष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक, जल में अविलय और कार्बनिक विलायकों में विलय, ये सभी सहसंयोजक यौगिक का गुण है। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व धातु कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व या धातु कौन सा है? लिथियम। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयनन ऊर्जा की। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? आयनन ऊर्जा की। निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। निम्नलिखित में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन गैस। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? ब्रोमीन गैस। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संक्षारण। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? संक्षारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इथोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इथोलॉजी। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिक को। इस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? नाभिक को। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सक्लेडेन काइमा। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? सक्लेडेन काइमा। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केसीन। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? केसीन।
अगला प्रश्न है, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समरूप अंग। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? समरूप अंग। निम्नलिखित में से कौन एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फीता कृमि। निम्नलिखित में से कौन एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है? फीता कृमि। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीला। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? नीला। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय पर। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? हृदय पर। मनुष्यों में पौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीयूष ग्रंथि। मनुष्यों में पौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? पीयूष ग्रंथि। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह से। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? मधुमेह से। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? निकोटीन। निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी कि पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव। लघु उद्योगों की क्या समस्या है? पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव और कच्चे माल का अभाव। सैनवेट का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। सैनवेट का संबंध किससे है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। नेक्स्ट है, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1862 ईस्वी में। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? 1862 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साख सृजन। निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? साख सृजन। जबकि साख पर नियंत्रण, मौद्रिक नीति का निर्माण और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है। उसके बाद व्याख्या भी हम लोग इसी वीडियो में समाप्त करेंगे। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न की व्याख्या। लिखा है, जनहित याचिका पील जनहित को सुरक्षित करने के लिए की गई मुकदमेबाजी को संदर्भित करती है तथा सामाजिक रूप से वंचित पार्टियों को न्याय की उपलब्धता को प्रदर्शित करती है। इस समय न्यायमूर्ति पीएन भगवती थे। जनहित याचिका पिल जनहित को सुरक्षित करने के लिए की गई मुकदमेबाजी को संदर्भित करती है तथा सामाजिक रूप से वंचित पार्टियों को न्याय की उपलब्धता को प्रदर्शित करती है। इस समय न्यायमूर्ति पीएन भगवती थे। राज्यसभा के पास धन विधेयक को खारिज करने या संशोधित करने का अधिकार नहीं होता है। धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। राज्यसभा के पास धन विधेयक को खारिज करने या
संशोधित करने का अधिकार नहीं होता है। धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है तथा इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है तथा इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री की कोई व्यवस्था नहीं है। भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 1970 ने उप प्रधानमंत्री के अधीन प्रशासनिक सुधारों के विभाग को रखा जाए की सिफारिश की थी। भारत में उप प्रधानमंत्री पद का सृजन अब तक 7 बार किया जा चुका है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कब से कब तक? 1947 से कोई व्यवस्था नहीं है। भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 1970 तक ने उप प्रधानमंत्री के अधीन प्रशासनिक सुधारों के विभाग को रखा जाए इसकी सिफारिश की थी। भारत में उप प्रधानमंत्री पद का सृजन अब तक 7 बार किया जा चुका है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे 1947 से 1950 तक। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 राष्ट्रपति को किसी विषय को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजने की शक्ति प्रदान करता है। हालांकि ऐसे पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति को दी गई सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ता है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 राष्ट्रपति को किसी विषय को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजने की शक्ति प्रदान करता है। हालांकि ऐसे पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति को दी गई सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्त होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्त होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसका वर्णन है अनुच्छेद 52 में, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 52 में है भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 में है जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। भारत में पंचायती राज की स्थापना ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए की गई है। यह शक्तियों को विकेंद्रीकरण, लोगों की सहभागिता एवं सामुदायिक विकास इन तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में पंचायती राज की स्थापना ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए की गई है। यह शक्तियों को विकेंद्रीकरण, लोगों की सहभागिता एवं सामुदायिक विकास इन तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण, निबंधन,
चुनाव आयोजित कराने संबंधी प्रावधान, चुनाव कराने की अधिसूचना, नामांकन पत्र दाखिल करना, नामांकन पत्रों की जांच तथा उम्मीदवार द्वारा नाम वापस लेना आदि सभी प्रावधान जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत वर्णित है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण या निबंधन, चुनाव आयोजित कराने संबंधी प्रावधान, चुनाव कराने की अधिसूचना, नामांकन पत्र दाखिल करना, नामांकन पत्रों की जांच तथा उम्मीदवार द्वारा नाम वापस लेना आदि सभी प्रावधान जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत वर्णित है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार राज्य मानव अधिकार आयोग राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। राज्य सरकार इस प्रतिवेदन को विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष रखवाता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार राज्य मानव अधिकार आयोग राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। राज्य सरकार इस प्रतिवेदन को विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष रखवाता है। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को संदेह मात्र होने पर गिरफ्तार किया जा सकता था या उसे मुकदमों के माध्यम से दंडित किया जा सकता था। भारतीय नेताओं ने इस एक्ट को काले कानून की संज्ञा दी थी। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को संदेह मात्र होने पर गिरफ्तार किया जा सकता था या उसे मुकदमों के माध्यम से दंडित किया जा सकता था। भारतीय नेताओं ने इस एक्ट को काले कानून की संज्ञा दी। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में कलकत्ता में की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में तथा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में कलकत्ता में की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में तथा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध देवड़ा का युद्ध 1531, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540 तथा सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध कौन कौन से? देवड़ा का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में और सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार तट आधुनिक केरल में हुआ था। खिलाफत आंदोलन के परिणाम स्वरूप प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन भूमिकर और पट्टेदारी से जुड़ता हुआ सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया और भूमिपतियों, जो प्रायः हिंदू थे, के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष प्रारंभ कर दिया। मोपलों ने स्थानीय खिलाफत नेता अली मुस्लियार को अपना राजा घोषित कर दिया। मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार तट आधुनिक केरल में हुआ था। यह खिलाफत आंदोलन के परिणाम स्वरूप प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन भूमिकर एवं पट्टेदारी से जुड़ता हुआ सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया और भूमिपतियों, जो प्रायः हिंदू थे, के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष प्रारंभ कर दिया। मोपलों ने स्थानीय खिलाफत नेता अली मुस्लियार को अपना राजा घोषित कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने कहा था, आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। इसी अवसर पर महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने कहा था, आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। इसी अवसर पर महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। इन्होंने 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। इन्होंने 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए थे। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए थे। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। महायान संप्रदाय को मानने वाले लोगों ने बुद्ध को देवता माना एवं उनकी पूजा अर्चना शुरू की। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। महायान संप्रदाय को मानने वाले लोगों ने बुद्ध को देवता माना एवं उनकी पूजा अर्चना शुरू की। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी पूर्व में पराजित किया था। संघर्ष के बाद हुई संधि की शर्तों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने हेरात, कंधार, काबुल एवं मकरान के प्रदेश प्राप्त हुए। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार में दिया था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी पूर्व में पराजित किया था। संघर्ष के बाद हुई संधि के शर्तों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को हेरात, कंधार, काबुल एवं मकरान के प्रदेश प्राप्त हुए। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार में दिया। रक्त सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसको गुप्त काल में रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसको गुप्त काल में रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के अनुकरण पर रजत मुद्राओं का उत्कीर्ण करवाया। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी अपने सरदारों का बड़ा सम्मान करता था। वह अपने सरदारों को मसनद ए आली कहकर पुकारता था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी अपने सरदारों का बड़ा सम्मान करता था। वह अपने सरदारों को मसनद ए आली कहकर पुकारता था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दोआब में कर वृद्धि कब की गई? 1325 में। राजधानी का परिवर्तन किया गया 1326 में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया 1339 में और कराचिल का अभियान किया गया 1337-38 में। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दोआब में कर वृद्धि की गई 1325 में। राजधानी का परिवर्तन किया गया 1326 में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया 1329 में और कराचिल अभियान किया 1337 और 38 में। 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहला पेपरलेस बजट पेश किया। कब? 2021-22 का। 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहला पेपरलेस बजट 2021-22 पेश किया। पोंग तथा तापू अरुणाचल प्रदेश के लोकप्रिय नृत्य हैं। यह आदि जनजाति के अंतर्गत आता है। पोंग और तापू अरुणाचल प्रदेश के लोकप्रिय नृत्य हैं। यह आदि जनजाति के अंतर्गत आता है। हिमनद जल प्रदूषक नहीं है, बल्कि यह ताजे पानी का स्रोत है। हिमनद जल प्रदूषक नहीं है, बल्कि यह ताजे पानी का स्रोत है। पामेला जेलिमो एक केनियाई
मध्यम दूरी की धावक है जो 800 मीटर में विशेषता रखती है। वह पहली केनियाई महिला है जिन्होंने ओलंपिक स्वर्ण पदक 2008 में जीता था। पामेला जेलिमो एक केनियाई मध्यम दूरी की धावक है जो 800 मीटर में विशेषता रखती है। वह पहली केनियाई महिला है जिन्होंने ओलंपिक स्वर्ण पदक 2008 में जीता था। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तान अर्थशास्त्री महबूल उल हक द्वारा किया गया। पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तान अर्थशास्त्री महबूल उल हक द्वारा किया गया। पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड गेट एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता था। इसका उद्देश्य टैरिफ को कम करके व्यापार को उदार बनाना था। 1 जनवरी 1995 को गेट का स्थान डब्ल्यूटीओ ने ले लिया। द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड गेट एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता था। इसका उद्देश्य टैरिफ को कम करके व्यापार को उदार बनाना था। 1 जनवरी 1995 को गेट का स्थान डब्ल्यूटीओ ने ले लिया। सिलिकॉन वैली अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के खाड़ी क्षेत्र के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ दुनिया की प्रमुख आईटी कंपनीज हैं। सिलिकॉन वैली अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के खाड़ी क्षेत्र के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ दुनिया की प्रमुख आईटी कंपनी हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक शामिल होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक शामिल होते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को स्थापित किया गया था। इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को प्रारंभ किया गया था। इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। बीओडी जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाने से उसकी मांग बढ़ जाती है। पीओडी का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। बीओडी जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाने से उसकी मांग बढ़ जाती है। बीओडी का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2023 में इसका विषय विकसित युवा विकसित भारत था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2023 में इसका विषय विकसित युवा विकसित भारत था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। वाणी जयराम का संबंध संगीत क्षेत्र से था। ये पार्श्व गायिका थी। इनका निधन फरवरी 2023 में हुआ। वाणी जयराम का संबंध संगीत क्षेत्र से था। ये पार्श्व गायिका थी और इनका निधन फरवरी 2023 में हुआ। गणतंत्र दिवस 2023 में सबसे बेस्ट झांकी का अवार्ड
उत्तराखंड राज्य को दिया गया। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र तथा तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की झांकी रही। गणतंत्र दिवस 2023 में सबसे बेस्ट झांकी का अवार्ड उत्तराखंड राज्य को दिया गया। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र तथा तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की झांकी रही। 2023 के लिए दादा साहेब फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार द कश्मीर फाइल को दिया गया, जबकि फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब ट्रिपल आर को दिया गया। 2023 के लिए दादा साहब फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार द कश्मीर फाइल को दिया गया, जबकि फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब ट्रिपल आर को दिया गया। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह बने हैं। वर्तमान में वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी बने हैं। वायुसेना दिवस 15 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह बने हैं। वर्तमान में वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी बने हैं। वायुसेना दिवस 15 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उसके बाद है दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में किए गए घोषणा के अनुसार नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान केरल का है, जबकि दूसरे स्थान पर कर्नाटक तथा तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में किए गए घोषणा के अनुसार नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान केरल का है, जबकि दूसरे स्थान पर कर्नाटक और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के लगभग 17 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने 33% वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है। देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण का प्रतिशत 24.62% है। 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के लगभग 17 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने 33% वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है। देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण का प्रतिशत 24.62% है। महिला प्रीमियर लीग 2023 के प्रथम संस्करण का आयोजन 4 से 26 मार्च 2023 तक किया गया। इसमें कुल 5 टीमों ने भाग लिया। सबसे महंगी खिलाड़ी के रूप में स्मृति मंधाना को 3.40 करोड़ में आरसीबी द्वारा खरीदा गया। डब्ल्यूपीएल के पहले सीजन का खिताब एमआई ने जीता। महिला प्रीमियर लीग 2023 के प्रथम संस्करण का आयोजन 4 से 26 मार्च 2023 तक किया गया। इसमें कुल 5 टीमों ने भाग लिया। सबसे महंगी खिलाड़ी के रूप में स्मृति मंधाना को 3.40 करोड़ में आरसीबी द्वारा खरीदा गया। डब्ल्यूपीएल के पहले सीजन का खिताब एमआई ने जीता। 30 वर्ष से कम उम्र के युवा नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा 2.0 योजना की शुरुआत की गई। यह योजना नेशनल बुक ट्रस्ट के माध्यम से लागू की जाएगी। 30 वर्ष से कम उम्र के युवा नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा 2.0 योजना की शुरुआत की गई। यह योजना नेशनल बुक ट्रस्ट के माध्यम से लागू की जाएगी। ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को ब्रिटेन में हुआ था, परंतु उनके पूर्वज पंजाब से संबंधित थे। इन्होंने 25 अक्टूबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को ब्रिटेन में हुआ, परंतु उनके पूर्वज पंजाब राज्य से संबंधित थे। इन्होंने 25 अक्टूबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। वर्ष 2026 में पुरुष टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन भारत तथा श्रीलंका में संयुक्त रूप से किया जाएगा, जबकि 2024 में इसका आयोजन
यूएसए एवं वेस्टइंडीज में किया जाएगा। वर्ष 2026 में पुरुष टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन भारत तथा श्रीलंका में संयुक्त रूप से किया जाएगा, जबकि 2024 में इसका आयोजन यूएसए एवं वेस्टइंडीज में किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम, इंग्लैंड में किया गया। इसमें भारत का स्थान चौथा रहा। भारत ने 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक एवं 23 कांस्य पदक सहित कुल 61 पदक जीते। सुधीर लाठ, जिनका संबंध हरियाणा राज्य से है, इन्होंने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम, इंग्लैंड में किया गया। इसमें भारत का स्थान चौथा रहा। भारत ने 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक तथा 23 कांस्य पदक सहित कुल 61 पदक जीते। सुधीर लाठ, जिनका संबंध हरियाणा से है, इन्होंने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता। बजट 2023-24 के अनुसार प्राथमिक घाटा कुल जीडीपी का 2.3% अर्थात 7.06 लाख करोड़ रुपया है। बजट 2023-24 के अनुसार कुल व्यय 45.03 लाख करोड़, पूंजीगत व्यय 10.01 लाख करोड़ और राजस्व व्यय 35.02 लाख करोड़। बजट 2023-24 के अनुसार प्राथमिक घाटा कुल जीडीपी का 2.3% अर्थात 7.06 लाख करोड़, कुल व्यय 45.03 लाख करोड़, पूंजीगत व्यय 10.01 लाख करोड़ और राजस्व व्यय 35.02 लाख करोड़। 12 फरवरी 2023 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार 4 राज्यों में नए राज्यपाल को नियुक्त किया गया है, जिसके तहत सिक्किम के नए राज्यपाल के रूप में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को नियुक्त किया गया है। 12 फरवरी 2023 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार 4 राज्यों में नए राज्यपाल को नियुक्त किया गया है, जिसके तहत सिक्किम के नए राज्यपाल के रूप में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने सिने अभिनेता आयुष्मान खुराना को भारत में अपना नया सद्भावना दूत नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने सिने अभिनेता आयुष्मान खुराना को भारत में अपना नया सद्भावना दूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना एवं जापान वायुसेना के मध्य आयोजित वीर गार्जियन जापान के हयाकुरी वायुसेना केंद्र पर हुआ। भारतीय दल का नेतृत्व इसमें महिला स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी ने किया। भारतीय वायुसेना तथा जापान वायुसेना के मध्य आयोजित वीर गार्जियन जापान के हयाकुरी वायुसेना केंद्र पर हुआ। भारतीय दल का नेतृत्व इसमें महिला स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी ने किया। 12 से 27 फरवरी तक दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन प्रतिवर्ष जनजातीय मंत्रालय द्वारा किया जाता है। 12 से 27 फरवरी तक दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन प्रतिवर्ष जनजातीय मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। सूर्य कुमार यादव को 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया, जबकि बाबर आजम को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया। सूर्य कुमार यादव को 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया, जबकि बाबर आजम को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया। 2023 में कुल 6 नागरिकों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें श्रीनिवास वर्धन का संबंध विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से है। 2023 में कुल 6 नागरिकों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें श्रीनिवास वर्धन का संबंध विज्ञान एवं इंजीनियरिंग
क्षेत्र से है। प्रसिद्ध समाजवादी नेता शरद यादव का निधन हाल ही में हो गया। वे 7 बार लोकसभा एवं 3 बार राज्यसभा हेतु चुने गए। प्रसिद्ध समाजवादी नेता शरद यादव का निधन हाल ही में हो गया। वे 7 बार लोकसभा एवं 3 बार राज्यसभा हेतु चुने गए। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस क्रूज ने लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा 51 दिनों में पूरी की। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस क्रूज ने लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा 51 दिनों में पूरी की। भारत सरकार ने 12 और चीतों को भारत में लाने हेतु दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया है। इसके अंतर्गत 7 नर तथा 5 मादा चीतों को भारत लाया जाएगा। भारत सरकार ने 12 और चीतों को भारत में लाने हेतु दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया है। के अंतर्गत 7 नर तथा 5 मादा चीतों को भारत लाया जाएगा। पुस्तक। प्रसिद्ध पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक सुधा मूर्ति हैं एवं हैप्पी प्लेस पुस्तक के लेखक एमिली हेनरी है। प्रसिद्ध पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक सुधा मूर्ति है एवं हैप्पी प्लेस पुस्तक के लेखक एमिली हेनरी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में शहाबुद्दीन चप्पू को चुना गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है तथा वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में शहाबुद्दीन चप्पू को चुना गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है तथा वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। दक्षिण गंगोत्री एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है जो अंटार्कटिका में स्थित है और इसकी स्थापना 1983 में किया गया था। दक्षिण गंगोत्री एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है जो अंटार्कटिका में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में किया गया था। लिम्बू जनजाति सर्वाधिक सिक्किम में, कार्बी जनजाति असम में, डोंगरिया जनजाति ओडिशा में पाई जाती है। लिम्बू जनजाति सर्वाधिक सिक्किम में, कार्बी जनजाति असम में और डोंगरिया जनजाति ओडिशा में पाई जाती है। उसके बाद है दोस्तों मिशिगन झील अमेरिका में स्थित है। इस झील का क्षेत्रफल 58,000 वर्ग किलोमीटर है। यह एक देश में स्थित सबसे बड़ी झील है। मिशिगन झील अमेरिका में स्थित है। इस झील का क्षेत्रफल 58,000 वर्ग किलोमीटर है और यह एक देश में स्थित सबसे बड़ी झील है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। इसके बाद ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03% तथा हाइड्रोजन 0.01% पाया जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। इसके बाद ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03% तथा हाइड्रोजन 0.01% पाया जाता है। पेरुवियन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है जबकि सुसीमा, एलनिनो, क्यूरोसियो आदि गर्म जलधारा का उदाहरण है। प्रशांत महासागर विश्व का बड़ा तथा गहरा महासागर है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। पेरुवियन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है जबकि सुसीमा, एलनिनो, क्यूरोसियो आदि गर्म जलधारा का उदाहरण है।
प्रशांत महासागर विश्व का बड़ा तथा गहरा महासागर है और इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। भारत में मानसून आने का प्रमुख कारक स्थल तथा समूहों का तापांतर है। स्थल के अधिक गर्म हो जाने तथा समुद्र के अधिक ठंडा हो जाने के कारण ही मानसूनी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती है। भारत में मानसून आने का प्रमुख कारक स्थल तथा समूहों का तापांतर है। स्थल के अधिक गर्म हो जाने तथा समुद्र के अधिक ठंडा हो जाने के कारण ही मानसूनी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती है। नौकरेक जैवमंडल क्षेत्र मेघालय में स्थित है तथा इसे 2009 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। नौकरेक जैवमंडल मेघालय में स्थित है और इसे 2009 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। कृष्णा डेल्टा एवं कैप कोमरिन के मध्य कोरोमंडल तट स्थित है। इसका विस्तार आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक है। कृष्णा डेल्टा एवं कैप कोमरिन के मध्य कोरोमंडल तट स्थित है और इसका विस्तार आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक है। सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है क्योंकि सापेक्षिक घनत्व एक जैसी इकाइयों का अनुपात है। घनत्व का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल और विस्थापन का मीटर। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल और विस्थापन का मीटर। स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग तरल की गई मात्रा में बूंदों की सही संख्या का निर्धारण करके सतह का तनाव मापने में किया जाता है। स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग तरल की गई मात्रा में बूंदों की सही संख्या का निर्धारण करके सतह का तनाव मापने में किया जाता है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य है क्योंकि वृत्ताकार पथ में एक चक्कर में विस्थापन शून्य होता है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य है क्योंकि वृत्ताकार पथ में एक चक्कर में विस्थापन शून्य होता है। ऊर्जा किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसमें किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित करके किसी कार्य को किया जाता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसे किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित करके किसी कार्य को किया जाता है। ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए गए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो जाए तो स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाई देगा। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए गए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो जाए तो स्प्रिंग तुला में रीडिंग में सबसे कम भार दिखाई देगा। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होती है। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होती है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें अनुदैर्घ्य तरंग होती है तथा समुद्र की सतह पर बनने वाली लहरें अनुप्रस्थ तरंग होती है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं
तथा समुद्र की सतह पर बनने वाली लहरें अनुप्रस्थ तरंगें होती है। हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में रहता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन अनुपस्थित रहता है। हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में रहता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन अनुपस्थित रहता है। सहसंयोजक आबंध युक्त यौगिकों को सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। सहसंयोजक यौगिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे द्वारा बनते हैं। इसके गुण निम्नलिखित हैं। निम्न गलनांक और क्वथनांक, उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। जल में अविलय और कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। अतः उच्च गलनांक और क्वथनांक सहसंयोजक यौगिकों का गुण नहीं है। सहसंयोजक आबंध युक्त यौगिकों को सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। सहसंयोजक यौगिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे द्वारा बनते हैं। इसके गुण निम्नलिखित हैं। निम्न गलनांक और क्वथनांक, उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। जल में अविलय और कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। अतः उच्च गलनांक और क्वथनांक सहसंयोजक यौगिकों का गुण नहीं है। उसके बाद है इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। लिथियम आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व है, जबकि हाइड्रोजन प्रथम अधात्विक तत्व है। लिथियम आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व है, जबकि हाइड्रोजन प्रथम अधात्विक तत्व है। किसी तत्व के परमाणु की बाह्यतम कक्षा या कोश में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में निर्मुक्त हुई ऊर्जा को आयन ऊर्जा कहते हैं। आयन ऊर्जा आवर्त सारणी के वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर घटती है तथा किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में निर्मुक्त हुई ऊर्जा को आयन ऊर्जा कहते हैं। आयन ऊर्जा आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है तथा किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। यह एक क्षारीय यौगिक है। इसका उपयोग प्रतिअम्ल के संघटक के रूप में त्वचा रोगों की दवा बनाने में व अग्निशामक के रूप में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 को खाना बनाने वाला सोडा भी कहा जाता है। यह एक क्षारीय यौगिक है। इसका उपयोग प्रतिअम्ल के संघटक के रूप में त्वचा रोगों की दवा बनाने में व अग्निशामक के रूप में किया जाता है। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब ब्रोमीन गैस बनती है। ब्रोमीन एक द्रव अधातु है। यह हैलोजन समूह का सदस्य है। ब्रोमीन साधारण ताप पर गहरे लाल बादामी रंग के द्रव के रूप में पाया जाता है। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब ब्रोमीन गैस बनती है। ब्रोमीन एक द्रव अधातु है। यह हैलोजन समूह का सदस्य है। ब्रोमीन साधारण ताप पर गहरे लाल बादामी रंग के द्रव के रूप में पाया जाता है। जब किसी धातु का संपर्क वायु व नमी अथवा एसिड से होता है तो उसकी सतह पर ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड आदि जैसे अवांछनीय पदार्थ बन जाते हैं। इसे संक्षारण कहते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ जाना।
पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। इथनोलॉजी मानव जाति विज्ञान का अध्ययन, इटियोलॉजी रोगों के कारण का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। इथनोलॉजी में मानव जाति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इटियोलॉजी में रोगों के कारण का अध्ययन होता है और एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखता है। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखता है। स्क्लेरेन माइका एक साधारण अस्थायी उत्तक है। यह उत्तक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। स्क्लेरेन माइका एक साधारण अस्थायी उत्तक है। यह उत्तक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। केसीन दूध का प्रोटीन है। केसीन प्रोटीन एक फास्फोप्रोटीन है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं जो आमतौर पर स्तनधारियों के दूध में पाया जाता है। केसीन दूध का प्रोटीन है। केसीन प्रोटीन एक फास्फोप्रोटीन है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं जो आमतौर पर स्तनधारियों के दूध में पाया जाता है। वे अंग जो समान कार्य करते हैं तथा देखने में भी समान है लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न है, समरूप अंग कहलाते हैं। वे अंग जो समान कार्य करते हैं तथा देखने में भी समान हैं लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न है, समरूप अंग कहलाते हैं। पिताकृमि एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है। जब अतिथि होस्ट परपोषी की अंतः सतह या भीतर रहता है तो उसे अंतःपरजीवी कहते हैं। पिताकृमि एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है। जब अतिथि या होस्ट परपोषी की अंतः सतह या भीतर रहता है तो उसे अंतःपरजीवी इंडो पारासाइट कहते हैं। उसके बाद है ऑक्टोपस संघ मोलस्का के अंतर्गत आता है। ऑक्टोपस में श्वसन वर्णक हीमोसाइनिन होता है जिसके कारण रक्त का रंग नीला होता है। हीमोसाइनिन में कॉपर धातु पाया जाता है। ऑक्टोपस संघ मोलस्का के अंतर्गत आता है। ऑक्टोपस में श्वसन वर्णक रिस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन होता है जिसके कारण रक्त का रंग नीला होता है। हीमोसाइनिन में कॉपर धातु पाया जाता है। मानव शरीर के हृदय अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। एंजियोप्लास्टी एक ऐसी सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें हृदय की मांसपेशियों तक ब्लड सप्लाई करने वाली रक्त वाहिकाओं को खोला जाता है। डॉक्टर अक्सर दिल का दौरा या स्ट्रोक जैसी समस्याओं के बाद एंजियोप्लास्टी का सहारा लेते हैं। मानव शरीर के हृदय अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। एंजियोप्लास्टी एक ऐसी सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें हृदय की मांसपेशियों तक ब्लड सप्लाई करने वाली रक्त वाहिकाओं को खोला जाता है। डॉक्टर अक्सर दिल का दौरा या स्ट्रोक जैसी समस्याओं के बाद एंजियोप्लास्टी का सहारा लेते हैं। हमारे शरीर में पाए जाने वाला ग्रोथ हार्मोन पीयूष ग्रंथि में होता है। इस हार्मोन के बिना मांसपेशियों का गठन और हड्डियों का घनत्व बढ़ना मुश्किल होता है, जो बौनेपन का द्योतक है। हमारे शरीर में पाए जाने वाला ग्रोथ हार्मोन पीयूष ग्रंथि में होता है। इस हार्मोन के बिना मांसपेशियों का गठन और हड्डियों का घनत्व बढ़ना मुश्किल होता है, जो बौनेपन का द्योतक है। मधुमेह रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है, जबकि एड्स, रेबीज, हैजा, टिटेनस, ल्यूकीमिया, मेनिंजाइटिस आदि रोगों से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है।
मधुमेह रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है, जबकि एड्स, रेबीज, हैजा, टिटनस, ल्यूकीमिया, मेनिंजाइटिस आदि रोगों से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है। निकोटीन पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है। तंबाकू निकोटियाना टुबैको नामक पौधे की पत्तियों से प्राप्त होता है। तंबाकू में निकोटीन, बेंजपायरीन, टार आदि एल्कोलाइड होते हैं जो शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक हैं। निकोटीन पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है। तंबाकू निकोटियाना टुबैको नामक पौधे की पत्तियों से प्राप्त होता है। तंबाकू में निकोटीन, बेंजपायरीन, टार आदि एल्कोलाइड होते हैं जो शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। वर्तमान में भारतीय लघु उद्योगों के प्रमुख समस्याएं हैं पूंजी का अभाव, विपणन की समस्या, कच्चे माल का अभाव, आधारभूत संरचना। वर्तमान में भारतीय लघु उद्योगों की प्रमुख समस्याएं क्या सब हैं? पूंजी का अभाव, विपणन की समस्या, कच्चे माल का अभाव और आधारभूत संरचना। सेनवेट सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स का संबंध केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है। सेनवेट का संबंध केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है। भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा 1862 ईस्वी में जारी किया गया था। भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा 1862 में जारी किया गया। साख सृजन क्रेडिट क्रिएशन का कार्य वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है, जबकि शेष दिए गए कार्य रिजर्व बैंक करता है। साख सृजन क्रेडिट क्रिएशन का कार्य वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है।